बड़ी खबर चंडीगढ़ से। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर साधा निशाना। कहा, जीत कर भी हार गए अभय चौटाला। हम हार कर भी जीत गए, ये दिग्विजय चौटाला ने कहा है। तो अगले चुनाव में कसर पूरी हो जाएगी। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा, अगले चुनाव में ऐलनाबाद मुक्त हो जाएगा। किसान नेताओं को अभय से इस्तीफा मांगना चाहिए, यह भी दिग्विजय चौटाला ने कहा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा का ऐलनाबाद में कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपना वोट अभय को डलवाया है। तो ऐलनाबाद चुनाव पर दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है। कहा, अभय ने खुद को किसान केसरी और जल योद्धा बनाया है। अब अभय चौटाला जीत कर भी हार गए हैं, ये दिग्विजय चौटाला ने कहा है। और कहा कि हम हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभय चौटाला ने कहा था कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। और आज वो विधानसभा पहुंच गए हैं। कहा, अगले चुनाव में ऐलनाबाद मुक्त हो जाएगा और किसान नेताओं को अभय से इस्तीफा मांगना चाहिए। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का ऐलनाबाद में कोई प्रभाव नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में कसर पूरी कर ली जाएगी और अगले चुनाव में ऐलनाबाद अभय चौटाला से मुक्त हो जाएगा। हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर हो रहे राजनीतिक अखाड़े में लोगों ने यह दिखा दिया कि किसान के नाम पर आंदोलन हो सकता है, किसान की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर किसान के नाम पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी पहचान बनाना चाहेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। जो लोग 13,000 वोट से जीते थे, किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी, चदूनी जी और सभी किसान नेताओं की सपोर्ट के बाद उनका मार्जिन 13,000 से घटकर 6,000 पे आ गया। जो पोटली रखी थी उस पोटली में सामान नहीं मिला। इसलिए ये सोचने के विषय उन लोगों के लिए है जो जीतकर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए, क्योंकि हमने लोगों के दिल जीते। किसान इस आंदोलन की कोई धाक इसमें नजर नहीं आई। ये मीडिया ने भी लिखा, जाना सबने, इसकी चर्चा भी आज गांव में हो रही है। एक बार इसको और टेस्ट करना चाहिए, बहुत जल्द टेस्ट करना चाहिए। और इस बार कोरोना काल नहीं है, चुनाव भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूं, हम पूरी तरह तैयार हैं। आज चुनाव हो, कल चुनाव हो, गठबंधन इस चुनाव को थंपिंग मेजोरिटी से जीतने जा रहा है। अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है। राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। वो शेर की व्याख्या इसलिए दी जाती है कि वो लोगों के दिल पर राज करे। वो लोगों के दिल पर नहीं राज करते, बल्कि लोगों में